हेलो दोस्तों, आपका लाइफलाइन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम देखेंगे पंचवर्षीय योजना 5 इयर्स प्लान। देखिए, पहले हम जानेंगे पंचवर्षीय योजना की अवधि, प्राथमिक लक्ष्य दर और वृद्धि। इसके बाद हम इम्पोर्टेंट जो होगा सेट लगाएंगे, जो आपके एग्जाम भी उससे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फटाफट समय को ना गवाते हुए पहले इसको देख लेते हैं। देखिए, आपका पंचवर्षीय योजना पहली 1951 से 1956 रहा। इसमें प्राथमिक क्षेत्र कृषि, बिजली, सिंचाई और इसका लक्ष्य दर 2.1% था। और वृद्धि दर कितना हुआ, हम प्राप्ति कितना हुआ, वृद्धि दर 3.6%। इसी तरह देखिए, जो आपका दूसरी योजना थी ये 1956 से 1961 के बीच रहा। पूर्ण उद्योग, इसमें आपका उद्योग को प्राथमिक दी गई और इसका लक्ष्य था 4.5% और प्राप्ति हुई, लक्ष्य की प्राप्ति दर रही 4.2%। और इसी तरह देखिए, तीसरी योजना जो 1961 से 1966 के बीच रहा और इसमें प्राथमिक आपको खाद्य और उद्योग को दिया गया था सम्मिलित रूप से। इसका लक्ष्य दर था 5.6%, जो कि हासिल हुआ 2.8%। इस तरह देखिए, चौथी योजना जो था आपका 1969 से 1974 के बीच में रहा। इसमें आपका प्राथमिक था कृषि और विकास। इसमें लक्ष्य रखा गया था विकास लक्ष्य, जो 5.7% था और ये उतना सक्सेस नहीं रहा, इसलिए इसका डाटा नहीं है। चलिए देखते हैं अगला, आपका पांचवी योजना जो 1974 से 1979 ईस्वी में रहा और इसका प्राथमिक था गरीबी उन्मूलन, आर्थिक आत्मनिर्भरता और इसका लक्ष्य दर था 4.4% और प्राप्ति हुई लक्ष्य की 5%। और छठी पर योजना देखिए, ये आपका 1980 से 1985 था। इसमें प्राथमिक था कृषि उद्योग और इसका लक्ष्य दर निर्धारित किया गया था 5.2% और प्राप्ति हुई 5.5%। यह पूर्ण रूप से एक सफल योजना रहा। इसी तरह देखिए, सातवीं योजना जो आपका 1985 से 1990 के बीच में रहा और इसमें प्राथमिक था आपका खाद्य और ऊर्जा और इसका जो दर था विकास दर 5% और प्राप्ति कितना हुआ 6%। और इसके बाद है आठवीं पंचवर्षीय योजना। ये आपका 1902 वर्ष का गैप था, इसके बाद ये योजना स्टार्ट हुआ। इसमें ये आपका 1992 से 1997 के बीच में रहा और इसमें प्राथमिक आपको दिया गया था मानव स्रोत और शिक्षा दोनों सम्मिलित रूप से और इसका विकास दर 5.6% निर्धारित किया गया था और इसका जो प्राप्ति है उसका डाटा शो नहीं हुआ क्योंकि ये उतना सफल नहीं रहा। चलिए, नौवीं पंचवर्षीय योजना ये 1997 से 2002 के बीच में रहा। 1997 से 2002 के बीच में रहा और इसमें प्राथमिक आपका था सामाजिक और न्याय और इसका जो विकास का लक्ष्य था 5.6%, 6.5% और प्राप्ति हुआ 5.4%। चलिए, इसी तरह देखिए, 10वीं पंचवर्षीय योजना जो आपका 2002 से 2007 के बीच में रहा
और इसका प्राथमिक था रोजगार और ऊर्जा। और इसका जो लक्ष्य था 5.1% नहीं सॉरी 8.1% और प्राप्ति कितना हुआ ये 7.6%। इसी तरह देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना ये आपका 2007 से 2012 के बीच में रहा। और इसका जो था प्राथमिक इसमें दिया गया था समावेशी और विकास। और इसका लक्ष्य कितना परसेंट रखा गया था 8%, जो आपका 7.9% प्राप्त हुआ। लगभग इसको सफल हम मानेंगे। चलिए 12वीं योजना जो स्कीम जो था 2012 से 2017 के बीच में था। और इसमें प्राथमिक था त्वरित और समावेशी विकास और इसका लक्ष्य 10% था। चलिए अब बढ़ते हैं आपका सेट की ओर और लगाते हैं। देखिए आपका आज का पहला है अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया। ये पूर्व सोवियत संघ यानी रूस में, उस समय पूर्व सोवियत संघ था। चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन है आर्थिक नियोजन का पहला विचार किसने दिया। एम विश्वेश्वरैया ने। ऑप्शन नंबर ए। चलिए योजना आयोग का गठन कब किया गया 1950 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 1 जनवरी 2015 को औपचारिक रूप से योजना आयोग को समाप्त कर उसके स्थान पर कौन सा नया निकाय का गठन किया गया। ये आपका नीति आयोग होगा। और नीति आयोग भारत में केंद्रीय योजना निम्न में से कौन सी है। पंचवर्षीय योजना, 20 सूत्री कार्यक्रम, संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। इसका होगा आपका उपयुक्त सभी होगा इसका सही। चलिए देखिए इसमें आपका है राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना मंत्रिमंडल सचिवालय के इस प्रस्ताव के द्वारा कब की गई थी आपका। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1952 में। भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम मंजूरी कौन प्रदान करता है। इसका राष्ट्रीय विकास परिषद। ऑप्शन नंबर ए एनडीसी। चलिए राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी में कौन शामिल होते हैं। योजना आयोग के सदस्य, राज्यों का राज्यपाल, राज्यों के मुख्यमंत्री। इसका हो जाएगा आपका योजना आयोग का सदस्य, राज्यों के मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर डी ए और सी दोनों। चलिए भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। ये आपका 1951 से जो 1956 तक रहा। चलिए भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है। हेरोल्ड डोमर मॉडल पर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या था। ये आपका ऑप्शन नंबर बी कृषि का विकास।
चलिए, मेटूर बांध, भाखड़ा नागल, दामोदर घाटी तथा हीराकुंड नदी परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ की गई थी? ये आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना। चलिए, निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस विकास मॉडल पर आधारित थी? ऑप्शन नंबर बी दूसरा पंचवर्षीय योजना होगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया? उद्योग पर। ऑप्शन नंबर ए। भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका सही। चलिए, ट्रिकल डाउन थ्योरी का अनुसरण कौन सी पंचवर्षीय योजना में किया गया? तीसरी। ऑप्शन नंबर ए तीसरी पंचवर्षीय होगा। भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना डीपीडी धर मॉडल पर आधारित है? पांचवी। ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने गरीबी हटाओ का नारा दिया? पांचवी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर डी। चलिए, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनी थी? ये आपका दूसरी हो जाएगा। और दूसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर बी। भारत में योजना अवकाश कब घोषित किया गया था? ये आपका ऑप्शन नंबर ए तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद, जो आपका 1966 से 1969 के बीच में रहा। चलिए, किस वर्षों के बीच 3 वर्षीय योजना लागू की गई? ये आपका 1966 से 1969 के बीच। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष में अपनाई गई? 2002 में। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक समृद्धि की दर अपने लक्ष्य से अधिक रही? ये ऑप्शन नंबर बी होगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना में। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार ने वह सभी कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? चतुर्थ योजना, जो आपका चतुर्थ पंचवर्षीय योजना था, इसमें भी आपका हरित क्रांति का जन्म हुआ। चलिए, आठवीं पंचवर्षीय योजना का नवीन प्रारूप किसके निर्देश में तैयार किया गया? प्रणब मुखर्जी, उस समय का तत्कालीन राष्ट्रपति थे आपके प्रणब मुखर्जी। चलिए, तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये सेट कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं और लाइक करें, शेयर करें।